बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा एक सुंदर गांव था, सुंदरपुर। गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। वे एक दूसरे की मदद करते और प्रेम से रहते थे। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक व्यापारी रहता था। अर्जुन धनवान नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी ईमानदारी। अर्जुन भाई, हमेशा की तरह अच्छा सामान देना। चिंता मत करो भाई, मेरी दुकान से कोई खाली हाथ या दुखी होकर नहीं जाता। इसीलिए तो हम सब तुम्हारे पास आते हैं। अर्जुन कम मुनाफे में भी अच्छा सामान बेचता था, इसलिए उसके ग्राहक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उसी गांव में रघुवीर नाम का एक दूसरा व्यापारी भी रहता था। उसके पास बड़ी दुकान थी, लेकिन ग्राहकों का भरोसा नहीं था। जब भी वह अर्जुन की दुकान पर भीड़ देखता, उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठती। ये कैसे हो सकता है? मेरी दुकान बड़ी है, फिर भी लोग अर्जुन के पास जाते हैं। मुझे कुछ करना होगा। उस रात रघुवीर देर तक जागता रहा। अचानक उसके मन में एक चालाक योजना आई। अगर मैं बहुत सस्ता सामान बेचूंगा, तो सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। अगले दिन रघुवीर शहर गया और बहुत सस्ता लेकिन घटिया सामान खरीद लाया। रघुवीर सेठ की दुकान पर आधी कीमत में सामान मिल रहा है। इतना सस्ता? चलो खरीदते हैं, मौका अच्छा है। अरे क्या हुआ? कुछ टूटने की आवाज आई। रघुवीर सेठ की दुकान की घड़ा ये तो एक दिन में टूट गया। मेरे औजार भी खराब हो गए। कुछ ही दिनों में लोगों को समझ आने लगा कि सामान सस्ता जरूर था, लेकिन टिकाऊ नहीं था। रघुवीर, लोगों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। क्या कहोगे? ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तभी अर्जुन आगे बढ़ा। मुखिया जी, व्यापार का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं हो। व्यापार विश्वास से चलता है। यदि विश्वास टूट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। रघुवीर को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने नौकर गोपाल को बुलाया। गोपाल, मेरे लिए काम करना होगा। क्या काम मालिक? अर्जुन को बदनाम करना है। ठीक है मालिक, हो जाएगा, आप चिंता मत करना। रात के अंधेरे में गोपाल ने कुछ बोरियों में मिट्टी मिला दी। फिर सुबह पंचायत पहुंच गया। मुखिया जी, अर्जुन ने धोखा दिया है। उसके गेहूं में मिट्टी मिली हुई है। ये कैसे हो सकता है? सिपाही, अर्जुन को ले आओ। अर्जुन, गोपाल जो बोल रहा है, क्या यह सच है? नहीं नहीं मुखिया जी, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ये झूठ है। गेहूं में जो मिट्टी मिला है, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? मुखिया जी, पहले सभी बोरियों की जांच होना चाहिए, ताकि पता चले ये बोरी मेरी दुकान की है, ना कि किसी और की। ठीक है, पहले वही करते हैं। गोपाल, हम लोग को बोरियों के पास ले चलो। जब बोरियों की जांच हुई तो पता चला कि जिन बोरियों में मिट्टी थी, उन पर अर्जुन की विशेष मुहर ही नहीं थी। ये देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। गोपाल, तुमने ऐसा क्यों किया? सच सच बताओ। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, ये सब रघुवीर सेठ के कहने पर किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे नौकरी से निकाल देता।
तुमने पूरे गांव को धोखा दिया। तुमने हम लोगों का साथ ऐसा क्यों किया? हम लोग तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम हम लोग के साथ ऐसा क्या? हम गांव वाले तुम्हारा दुकान से कभी भी कुछ नहीं लूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रघुवीर का सिर शर्म से झुक गया। कुछ महीने बीत गए। रघुवीर का व्यापार लगभग बंद हो चुका था। एक दिन वह अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बहादुरी है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। उस दिन के बाद रघुवीर ने ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास वापस लौटने लगा। दोस्तों, याद रखना, लालच थोड़े समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन सच्ची सफलता ईमानदारी, धैर्य और विश्वास से ही मिलती है। यही इस कहानी की सीख है।